हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज संडे है तो काफ़ी सारे काम होते हैं घर के। आप लोग तो जानते ही हैं कि कितनी सारी काम होती है, बच्चे का स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म। और यहाँ सुबह सुबह गुड़िया आई हुई हैं तो वो मार्केट गई थी, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप भी पापा के साथ गए थे, तो वही बोल रही हैं। और क्या क्या सामान लाई हैं तो वही बता रही हैं कि मैंने क्या क्या लाया है मार्केट से। और ये जब भी मार्केट वार्केट या दूध लाने जाती हैं तो मेरे रास्ते से ही जाती, इसलिए वो मेरे घर में आए बिना नहीं रहती हैं, इसलिए वो आपको वीडियो में हमेशा दिखेंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बीच वाली दीदी आ गई हैं मायके से, क्योंकि रक्षाबंधन में वो घर गई थी तो वही आ गई हैं। दीदी शिवानी मम्मी आ गई। मैं यहाँ अपनी बेटी को बुला रही हूँ कि लाओ मैं बाल झाड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं झाड़ूंगी तो वो ऐसे ही खुले बाल घूमते रहेगी, उसको पकड़ना पड़ता है। वही मैं इसका बाल झाड़ रही हूँ और वो बोल रही है कि मुझे दर्द दे रहा है। जब तक मैं उसको पकड़ूंगी नहीं तब तक वो बाल बंधाने नहीं आने वाली, वैसे ही घूमते रहेगी और कहेगी कि मम्मा मुझे जब बाल झाड़ने लगे तो कहेगी कि दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है, क्योंकि खुला बाल ज़्यादा उलझता है। और मैं जब भी बोलती हूँ कि लाओ मैं बाल कटा देती हूँ, जब नहीं संभलता है तो कहती नहीं मुझे नहीं कटवाना। और यहाँ पे गुड़िया आके बैठ जाती है, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि यहाँ पे कैमरा है तो वहाँ से हट जाती हैं। और अनवी का बाल इसलिए नहीं कटता है क्योंकि उसके पापा भी मना करते हैं कि बाल नहीं कटवाना है। यहाँ पर मैं फिर उसके बाल को जल्दी जल्दी धीरे धीरे करके सुलझाती हूँ, फिर उसको मैं चोटी करती हूँ और फिर उसके बाद उसको गूँथ देती हूँ, क्योंकि उसका बाल बहुत ज़्यादा उलझता है और फिर ये दोबारा बंधाने वाली नहीं है। और जब भी बाल फिर सुलझाने लगेंगे तो ये रोने लगेगी। और इसका हमेशा का यही आदत है, बाल भी सही ढंग से खड़े होके नहीं बंधा सकती, क्योंकि ये देखिए क्या कर रही है, हिलते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी। इसके काम को करना बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कि अरे ठीक से खड़ा तो हो जा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ। और फिर मैं इसको बांध के कहती हूँ जाओ अब बाहर, तुम्हारा काम हो गया। फिर मैं अपना काम करने लग। यहाँ पे सभी बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, फिर मैं भी बाहर आ गई। और यहाँ सब शिवम आए हैं नानी के यहाँ से, तो अपना सबको राखी दिखा रहे हैं। सबको लाइट जलने वाला राखी बांधा गया तो वही सबको दिखा रहे हैं। सब अपना अपना दिखा रहा है कि देखो मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। और यहाँ पे दीदी अपने मायके से सब्जी लाई थी और हम लोगों ने दीदी को बोला था कि कोहरा या नेनुआ का पत्ता मिलेगा तो लेते आइएगा, क्योंकि उसका साग या चटनी बनाने पर खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वही दीदी भिंडी और झिंगनी लाई हैं, क्योंकि उनके घर में फलता है तो वही तोड़ के लाई हैं। और ये पत्ता भी लाई हैं, नेनुआ का कोहरा का ज़्यादा पत्ता नहीं मिल पाया था तो वही नेनुआ का लाई। इसमें पोई का भी पत्ता है और पोई का हम लोगों ने बोला था कि पेड़ भी लेके आइएगा, क्योंकि उसको गमला में हम लोग रोप देंगे तो निकलता उसका पकौड़ी बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इसलिए मुरझाया हुआ है क्योंकि इसको रात में ही तोड़ा गया था, तो सुबह ये दीदी 10 बजे तक आई तो ये मुरझा चुका है। और यहाँ सभी बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, क्योंकि दीदी जब आई थी तो कुरकुरे सभी बच्चों के लिए लाई थी तो वही खा रही हैं। और ये मेरा बेटा भी उसी में शामिल है। यहाँ मेरा बेटा अभी छोटी मम्मी को देख के नहीं पहचान रहा है, वो उनके पास नहीं जा रहा है। नहीं तो पहले जब भी वो बाज़ार या कहीं से आती थी तो उनके गोदी चढ़ जाता था, लेकिन अभी ये लग रहा है कि मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ, इस तरह से ये कर रहा है। यहाँ पे मेरा बेटा साग लेके भाग रहा है, ढेर सारा पत्ता कि मुझे खाने में बनेगा। और देखिए इसने लगता है थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में ले लिया, फिर हम लोगों ने उसको निकाला। और ये साग जो आया वो आज ही बनेगा। दीदी इसको तोड़ रही हैं दोनों मिलके, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, खाना बन चुका है लेकिन दीदी साग लाई हैं तो हम लोग सोचे कि चलो इसको बना ही देते, तो वही तोड़ रही हैं दोनों मिलके कि जल्दी जल्दी हो जाए और साग बन जाए। और इसमें सरसों लहसुन डाला जाएगा, ज़्यादातर इस पत्ते में सरसों लहसुन डाल के ही बनाया जाता है तो अच्छा लगता है। और इसका चटनी भी जो कढ़ाई में उला के बनाया जाता है फिर उसको सिलौटी पे पीसा जाता है तो उसका भी चटनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज साग ही बनेगा। और ये सब पत्ते ज़्यादातर गांव में ही मिलते हैं। हम लोगों ने अपने गमले में रोपा है लेकिन उसका पत्ता अच्छा नहीं निकला है, छोटा छोटा है, और इसलिए दीदी ने लाया है इसको।
हम लोग के यहाँ रिचार्ज ख़त्म हो चुका है और मैं और बाबू यहाँ पे सीढ़ी के पास बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ जब भी रिचार्ज ख़त्म होता है तो लाइट 10 से 11 बजे के बीच में काटता है। तो वही हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो रिचार्ज ख़त्म हो चुका है और रिचार्ज कर दिए हैं हम लोग। और यहाँ शाम की रोटी बन रही है और यहाँ दीदी सब्ज़ी काट रही हैं, क्योंकि अब नेनुआ का सब्ज़ी बनने वाला है। रोटी बन चुका है और सब्ज़ी अब बनने वाला है और यहाँ रोटी पूरी तरह से कंप्लीट होके बन चुका है। और यहाँ पे गुड़िया और गुड़िया की मम्मी लोग आई हुई हैं, वही बात कर रही हैं सब। यहाँ मेरा बेटा भी खेल रहा है। यहाँ पे लोग अपने ही में कुछ बहस कर रहे हैं, मम्मी कुछ बता रही हैं लेकिन वो मेरे हस्बैंड समझ नहीं रहे तो वही बोल रहे हैं। और यहाँ दीदी भी आई हुई हैं और मेरा बेटा यहाँ पे अपनी उन्हीं की चाबी, घर के चाबी से खेलने में व्यस्त है। नहीं तो अगर वो नीचे उतर जाएगा तो बाकी जितना दीदी जो सब्ज़ी काट रही हैं वो पूरा छितिर बितिर कर देगा और नेनुआ खाने के लिए बोलेगा। और वो मेरी तरफ देख रहा है। यहाँ पे मेरा बेटा उधर से इधर आ गया पापा के बैग से खेलने के लिए, क्योंकि मैं इधर बैठी हुई थी तो वो उसने सोचा कि चलो मैं मम्मा के पास चला जाता हूँ। लेकिन बीच में ये बैग मिल गया जिससे वो खेलने लगा और वहाँ पे पापा कुछ डांट रहे हैं इसको, मतलब कुछ ज़ोर से बोलने के बाद ये रोने लगता है या तो मुंह बनाने लगता है। और यहाँ बैग को मैं पैर से दबाई हुई हूँ क्योंकि वो अगर ज़्यादा ज़ोर से ठेलेगा तो वो गिर जाएगा। और अब ये जो टेबल पे सामान रखा हुआ उसके ऊपर उसका ध्यान चला गया और सोच रहा है कि मैं इसमें क्या बदमाशी करूं। और ये मेरे पास आने के लिए रो रहा है। यहाँ पे अनवी और अनवी के पापा चावल फ्राई हुआ खा रहे हैं, क्योंकि सुबह का चावल बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो इसको फ्राई कर देते हैं। तो ये अनवी को तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि अगर ये चावल भुन जाता है तो हमेशा मांग मांग के खाती है और वही पापा के साथ अपना खा रही है और बोल रही है कि अच्छा लग रहा है मम्मा, अच्छा लग रहा है। और ये जब भी ज़्यादातर ये पापा रहते हैं तो खाना पापा के साथ खा लेती है। यहाँ पे दीदी बता रही हैं कि बोरा के टूसा, जो सब्जी बोरा होता है उसका जो टूसा, फिर आलू जो बैठता है उसका जो ऊपर का टूसा, ये सब का साग बता रही हैं कि बनता है और अच्छा लगता है। क्योंकि आज मेरे यहाँ साग आया था तो यहाँ पे दीदी मेरे बेटा को खिला दे रही हैं दाल रोटी। जब भी वो अपने बेटा को खिलाने जाती हैं तो ये भी चला जाता है तो वहीं पे ये खिला देती। ज़्यादातर ये लड़का इधर उधर ही खा लेता है, कोई भी खाने बैठता है तो ये खा लेता है, तो वही इसको खिला रही है। उठक बैठक कर रहा है यहाँ पे और पॉटी भी किया हुआ है और देखिए किस तरह से उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, ऐसे ही करते रहता है। वही मैं बोल रही हूँ कि ये एक्सरसाइज कर रहा है, देखिए उठेगा फिर चुके मुके बैठ जाएगा। और यहाँ पे दीदी दे रही हैं तो पहले नहीं ले रहा था क्योंकि उसके मुंह में कुछ टुकड़ा था जो पहले दिया हुआ था तो वो नहीं ले रहा था। अगर उसके मुंह में पहले से अगर खाना रहेगा तो कितना भी कोशिश कर लीजिए कि मुंह खोले और दूसरा बाइट ले ले, लेकिन वो ले नहीं लेगा। जब तक उसके मुंह का फिनिश नहीं हो जाता है तब तक वो नहीं लेता है। यहाँ पे मेरी बेटी भी खाना खा ली, मेरा बेटा भी खा लिया और ये भी खा लिए खाना। अब रात में ये तीनों में से कोई नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं बची खाने को और दीदी लोग बचे, मम्मी बची। हम लोग अब जो रोटी बन गया हम लोग वो खाएंगे। और गाइस मैं अब चली बउआ का पॉटी धोने, क्योंकि वो वहाँ बैठ के खा रहा है तो अब लगता है उसका भी खाना समाप्त हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने उसका पॉटी धो दिया है। अब ये जा रहा है वो रीशु के साथ खेलने और मैं भी अब उसको पकड़ती हूँ क्योंकि वो अब सोएगा और मेरे पास आएगा। देखिए कैसे मुंह बना के मेरे पास आ रहा है और मेरे पास लटक जाएगा रोते धोते।